Hello everyone. Hopefully you all are healthy and fine at your homes. So we are reading the chapter number 3 of civics, that is why do we need parliament. और इस चैप्टर में हम अभी तक लास्ट पार्ट में कर चुके हैं पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, किस तरह से लोगों को ये पावर मिली हुई है हमारे देश में कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर सकते हैं। थ्रू इलेक्शंस वी कैन चूज़ आर रिप्रेजेंटेटिव्स। और पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं वो कौन होते हैं? एमपी। तो आइए कुछ और फंक्शंस के बारे में जानते हैं पार्लियामेंट के, कि पार्लियामेंट का और क्या रोल होता है देश में। जो भी सिस्टम है वो सही तरह से चल रहा है या नहीं, उसमें पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, इस वीडियो में हम करेंगे। तो लेट्स रीड द रोल ऑफ पार्लियामेंट। Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that people of India have in principles of democracy. These are participation by the people in the decision-making process and government by consent. So, जब हमें आज़ादी मिली 1947 के बाद, तो इंडियन पार्लियामेंट जो है एक ऐसा पार्लियामेंट बनाया गया ताकि लोगों का विश्वास जो है उस पर बना रहे। लोगों को ये ना लगे कि जो भी अब गवर्नमेंट आई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई है और हमने जो अपनी गवर्नमेंट बनाई है वो उनके हितों के लिए काम नहीं कर रही। लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होगा तभी लोगों को ऐसा लग पाएगा। तो पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर। पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है एंड इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और ये पावरफुल लोग कौन हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, यानी लोग जिनको चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं उन्हीं के हाथों में ये डिसीजन होता है कि वो लोगों के लिए किस तरह के काम करते हैं, किस तरह के डिसीजंस वो देश के लिए लेते हैं। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड once every 5 years. The country is divided into numerous constituencies. तो आपको क्लास 7 में पढ़ाया गया था स्टेट इलेक्शंस के बारे में कि सीएम कैसे चुने जाते हैं। तो वैसे ही जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड होता है स्टेट, उसी तरह से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी भी चुना जाता है जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और लोकसभा के इलेक्शन कहे जाते हैं ये। और ये लोकसभा के इलेक्शन जो है हर 5 साल बाद दोहराए जाते हैं, हर 5 साल बाद इनको किया जाता है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज नंबर 41. ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज elect one person to the parliament. Candidate who contest elections usually belong to the different political party. जो भी कैंडिडेट चुने जाते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। तो ये जो है आपको टेबल यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसमें इलेक्शन का जिक्र किया गया है जो मेन 2019 में हुए, और कौन कौन सी पार्टी के कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव चुने गए, कितने कितने एमपीज़ चुने गए, वो उसका जिक्र यहाँ इस टेबल में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम टॉपिक करेंगे टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट है वो कैसे सिलेक्ट होती है, यानी हम कैसे कह सकते हैं बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की आएगी, हमारे देश को चलाने वाली सरकार कैसे आती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा एंड लोकसभा। जो हमारा पार्लियामेंट है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो उसमें आते हैं प्रेसिडेंट, एक आती है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। तो ये राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और प्रेसिडेंट मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज़ बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। जब लोकसभा के इलेक्शन ओवर हो जाते हैं तो एक लिस्ट बनाई जाती है, उस लिस्ट में ये दिखाया जाता है कि किस पार्टी से कितने एमपीज़ को चुना गया, यानी हर पॉलिटिकल पार्टी के कितने कितने एमपी हमने चुने हैं। मान लो बीजेपी के अगर 50 मेंबर्स को हमने चुना है तो 50 उसके एमपीज़ जो हैं पार्लियामेंट में बैठेंगे। ऐसे ही किसी के 300, किसी के 400, किसी के जितने भी हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, टोटल जो मेंबर्स हैं वो 543 होते हैं। तो 543 में किस पार्टी के कितने मेंबर्स हमने चुने हैं ये देखा जाता है उस लिस्ट के ज़रिए। There must be a majority of elected MPs since there are 543 elected members in Lok Sabha. To have the majority, a party should have at least half the member, that is 272. कहता है कि एक पार्टी मेजॉरिटी में रहती है
क्वाइट ऑब्वियस कि एक पार्टी को ज़्यादा MPs मिलेंगे, या एक पार्टी के जो ज़्यादा MPs हैं उन्होंने अगर विन किया है तो वो पार्टी रूलिंग पार्टी कहलाती है, वो उस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। और रूलिंग पार्टी बनने के लिए एक पार्टी के पास कम से कम 272 यानी 272 मेंबर्स होने चाहिए। द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज अ मेजॉरिटी पार्टी कोलिशन फॉर्म्ड। तो क्या होता है कि अगर एक पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तो वो पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? जब दो पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टी। और रूलिंग पार्टी से नीचे जिस पार्टी के MPs सबसे ज़्यादा होते हैं उसको हम ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं। जैसे अब जो है, अगर हम देखें करंट सिचुएशन में, BJP इज़ द रूलिंग पार्टी एंड कांग्रेस इज़ द ऑपोजिशन। One of the most important function of Lok Sabha is to select the executive. The executive, as you read in chapter 1, is a group of person who work together to implement the laws. तो एग्जीक्यूटिव्स को चुना जाता है। अब ये एग्जीक्यूटिव्स होते कौन है? एग्जीक्यूटिव्स वो पर्सन होते हैं जिनको हम चुनते हैं थ्रू लोकसभा इलेक्शन, यानी वो देश के लिए काम करते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स चुने जाते हैं, जितने भी और दूसरे अधिकारी चुने जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं PM भी हमारे एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है एग्जीक्यूटिव कहलाता है। दिस एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। तो ये जो एग्जीक्यूटिव का ग्रुप है इसको ही हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट। यही गवर्नमेंट कहलाता है आगे जाके। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। मैंने कहा जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वही रूलिंग पार्टी होती है, वही गवर्नमेंट बनाती है, और ये पार्टी का जो नेता होता है, जो लीडर होता है इस पार्टी का, वो कहलाएगा प्राइम मिनिस्टर। फ्रॉम द MPs who belong to her party, the prime minister select the minister to work with her to implement decisions. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education and finance. और ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इनके चुनने के बाद जो है अलग अलग मिनिस्टर्स को चुना जाता है जो कि अलग अलग एरियाज़ पे काम करते हैं। अलग अलग एरियाज़ के मिनिस्टर्स कहलाते हैं हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये सब चुने जाते हैं रूलिंग पार्टी में से ही। Oftentimes in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority is required to form the government. अब क्या है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर ये जो है नहीं कर पाती है, कोई भी सिंगल पार्टी अगर मेजॉरिटी वोट्स नहीं ले पाती, मेजॉरिटी के MP नहीं कर पाती, तो उसे कॉलिशन गवर्नमेंट बनानी होती है। देन दे ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। तो वो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिक्स होकर किसी दूसरी पार्टी की हेल्प लेकर जो है गवर्नमेंट बना सकती है, और इस तरह की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। तो ये जो है हमारे पार्लियामेंट का एरिया दिखाया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे राज्यसभा की, जो हम बात करेंगे कल के पार्ट में। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने यहाँ तक वीडियो को ध्यान से सुना और समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।